Hello family, sending you healings and positivity. आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं या व्यू करते हैं जितनी खतरनाक तो वो है ही नहीं। ये इसलिए कवर करना ज़रूरी है टॉपिक क्योंकि आजकल जो हम में एंजाइटी इश्यूज़ और फियर होते हैं उसकी वजह से हम हर सिचुएशन को बहुत ही बुरी तरीके से प्रेजेंट करते हैं या व्यू करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगी ताकि ये जो टॉपिक है ये हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये मेरे जान पहचान में ही एक कपल था, तो बहुत प्यारा कपल था वो। तो दोनों में शादी तक की बात हो चुकी थी, पर बात ये थी कि जो लड़की के पेरेंट्स थे, तो जो उनके फादर थे लड़की के, उनको प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट अटैक आ चुका था। तो वो लड़की डरती थी कि अगर वापस मैंने ऐसा कुछ शॉक दिया मेरे फादर को और ये चीज़ हो गई तो ये सही नहीं होगा। तो इस वजह से लड़का भी डरने लग गया, जबकि दोनों शादी करना डेफिनेटली चाहते थे क्योंकि दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग थी। और लड़के का लड़की के घर आना जाना भी था। सबको पता था कि ये इस लड़की का बहुत अच्छा दोस्त है और उसके पेरेंट्स भी उस जो लड़का था उसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। जब लड़के ने लड़की को वापस ऐसा बोला कि एक बार ट्राई करते हैं, तो लड़की और डर गई। लड़की ने फिर वो सिचुएशन इमेजिन की कि उसके फादर को कहीं कुछ ना हो जाए। टाइम बीता तो अब लड़की के ऑब्वियसली लड़कियों के लिए पहले सोचना स्टार्ट होते हैं, तो लड़की की सगाई की बातें स्टार्ट हो गई और कंसिक्वेंटली क्या हुआ कि दोनों का रिलेशनशिप एंड होने की कगार में आ चुका था। तब लड़के ने सोचा कि क्यों ना मैं जाके बोल दूँ ये चीज़ उनके पेरेंट्स को, एटलीस्ट मन में ना रहे उसके कुछ भी। फाइनली जब लड़के ने उनके पेरेंट्स को कन्फेस किया तो उनके पेरेंट्स शॉक में थे। शॉक में इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने ये कन्फेस किया लड़के को कि हमें भी तुम बहुत पसंद थे स्टार्टिंग से, पर बात यह है कि हमें कभी लगा ही नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। और ये चीज़ उन कपल के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी क्योंकि वो दोनों तो ये मान चुके थे कि उनके पेरेंट्स जो है उनको कुछ गलत वो रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह की कैटास्ट्रोफाइजिंग वाली सिचुएशन हो गई। तो इस सिचुएशन में हम डे टू डे लाइफ में भी सोचते हैं, चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप पहले ये सोचते हैं कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। चाहे आप उस इंसान से मिलने जा रहे हो जब पहले आपकी लड़ाई हो चुकी थी, तो आप उसी थॉट के साथ जाते हो कि अगर वो टॉपिक वापस आया तो मैं क्या बोलूँगी क्या बोलूँगा। आप इस एजम्पशंस के साथ वहाँ पे एंटर होते हो। चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आप ये सोचते हो कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, इतना प्रिपेयर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर मेरा ख़राब गया तो इंटरव्यू इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये क्या करते हैं, हम एक तरीके से नेगेटिव सिचुएशन पहले ही सोच लेते हैं जबकि हमें पता ही नहीं कि वो होगी या नहीं होगी। ये हम क्यों करते हैं? बहुत ही चालाकी से हमारा ब्रेन जो है वो डिसअपॉइंटमेंट से बचना चाहता है। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिसअपॉइंटमेंट से बच जाएं। एक प्रोटेक्टिव वे है ये। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्योंकि सोसाइटी में एक बच्चा ग्रो करता है तो उसको एक आर्मर क्रिएट कर दिया जाता है जो कि नेगेटिव है, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड।
तो वो जो नेगेटिव आर्मर, वो एक आर्मर जो हम गार्डेड रहते हैं, वो बहुत नेगेटिव है। तो इस वजह से ये जो कैटास्ट्रोफाइजिंग वाली जो सिचुएशन है वो भी इस वजह से होती है, ताकि हम डिसअपॉइंटमेंट से बच जाएं। हमें ये गलत फहमी होती है कि नेगेटिव टॉक्स एक्चुअल में प्रिपरेशन टॉक है किसी भी सिचुएशन के लिए। तो ऐसी प्रिपरेशन टॉक से बचिए, क्योंकि ये एक्चुअल में नेगेटिव टॉक्स है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच चीज़ है, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करेंगे यूनिवर्स वो आपको देगा। जिस चीज़ के लिए आप प्रे करेंगे वो नेगेटिवली आप प्रे कर रहे हैं। एक तरीके से अगर आप सोचें ना, तो एक तरीके से आप नेगेटिवली प्रे कर रहे हैं, तो ऊपर वाला भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड आपको वही देगा। तो ट्राई योर बेस्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन। हमेशा याद रखिए, नेगेटिव टॉक्स प्रिपरेशन टॉक्स नहीं है। खुद को डिसअपॉइंटमेंट से ये तरीका अपनाने से बचाइए। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि खुद के अंदर का फेथ जो है वो बढ़ाएं, खुद के अंदर की पॉजिटिव वाइब्स बढ़ाएं। जब आप खुद के अंदर की इंटरनल वर्क स्टार्ट करेंगे, तब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। जब आप पॉजिटिविटी खुद के अंदर की बढ़ाएंगे, तो आप एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जीज़ को रिपेल करने लग जाएंगे। चाहे वो नेगेटिव एनर्जी आपके किसी दोस्त में हो, चाहे आपके किसी रिश्तेदार में हो, वो आपके पास भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस, जो वाइब्स है, वो इतनी ज़्यादा हाई हो चुके हैं पॉजिटिव की, कि सब रिपेल होंगे। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, चाहे वो नेगेटिव इंसिडेंट्स ही क्यों ना हो, सब रिपेल होने लग जाएंगे। बाहरी चीज़ों से बाहरी मोटिवेशन बहुत टेम्पररी होता है। इंटरनल सेल्फ को रियलाइज़ करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के हायर सेल्फ से बातें करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के बाद जब भी आप खुद से बातें करें, तो बेटर होगा कि वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही हो। और खुद से बात करने से पहले का प्रोसीजर ये हो कि पहले माइंड को बिल्कुल एम्प्टी रखिए। बार बार खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाके अवेयरनेस प्रैक्टिस करके, आसपास का नेचर में आप ध्यान देके, पेड़ों को बस देखते अवेयरनेस प्रैक्टिस कीजिए। जब ये अवेयरनेस प्रैक्टिस होगी, तब माइंड शांत होगा। माइंड शांत होगा तो वो अलाइन करेगा आपकी सोल के साथ। और जब माइंड, सोल, बॉडी अलाइनमेंट में आएगी, तब आपकी जो सोल है वो आपको रिप्लाई देगी, वो आपको समझाएगी। इस पर हम एक और इसी से रिलेटेड कुछ आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आज का कहने का मतलब मेरा यही है कि प्रिपरेशन टॉक को नेगेटिव टॉक के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए नेगेटिव टॉक्स ना करके फेथ अपनाइए। तो अपना ध्यान रखिएगा, प्यार बांटिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। बाय बाय।